हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नया सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने फंडामेंटल यूनिट 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम फंडामेंटल यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस आज का टॉपिक है। तो हम सब कुछ जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में क्या क्या कितने टाइप होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है इनपुट डिवाइसेस की, कैसे ये वर्क करता है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। और काफ़ी वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ स्किप ना करें और एक एक पॉइंट को समझें और कंप्लीट एंड टू एंड इस वीडियो को वॉच करें, सो दैट कि आप कुछ मिस ना कर पाएँ। एंड आशा है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इनपुट डिवाइस। लेट्स स्टार्ट। तो इनपुट डिवाइस मीन्स कुछ इनपुट, जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं हम जैसे कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो जैसे मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, इसमें इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं: कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन। और भी हो सकते हैं बट ये मेजरली होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो चलते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड पे और अंडरस्टैंड करते हैं क्या यूज़फुल है इसमें। सो इनपुट डिवाइसेस, व्हाट इज इनपुट डिवाइस? The input device are the device which are used to enter the data in the computer system. डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा को फीड करने के लिए, डाटा के इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस कितने टाइप हो सकते हैं? इसमें से कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस के। अब इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। एक्सेस द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो आउट वर्ल्ड कौन हो गया? जैसे मैं, आई एम ह्यूमन बीइंग, तो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर को कुछ ना कुछ कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है। तो वो जो डाटा इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ वो कंप्यूटर को जा रहा है, मतलब सीपीयू को जा रहा है, उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और वो होता है एक्सेप्टेड डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे हो गया एक्सेप्टेड डेटा, जो मैंने डाटा दिया, डिवाइस हो गया मेरा कीबोर्ड, और आउटसाइड वर्ल्ड हो गया जो उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? कन्वर्ट द डेटा इनटू द कंप्यूटर कोड इन्फॉर्मेशन। वही डिवाइस है जो भी हम की प्रेस कर रहे हैं, वो क्या करता है? आगे जाकर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है, जो जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है उस फॉर्म में उसको कोड डिकोड करके उसको दे देता है। सप्लाई द डेटा टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। जब भी हम इनपुट डिवाइस से कुछ भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं हिंदी में, तो वो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इंफॉर्मेशन देता है कि आप ये, इस पे ये इनपुट आ रहा है और आप इसे फर्दर प्रोसेस करें। तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस। इसमें क्लासिफाइड करते हैं हम इनपुट डिवाइस को। जैसे कि इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकता है, माइक्रोफोन होता है, स्कैनर होता है, कैमरा होता है। बट फिर भी इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर कोई हमसे पूछ ले कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है इनपुट डिवाइस की, तो मतलब क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाइड। एक इनपुट डिवाइस में कितने प्रकार के सेट ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, उसका होता है पॉइंटिंग डिवाइस, फिर होता है स्पेशल इनपुट डिवाइस। अब समझते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, एंड स्पेशल इनपुट डिवाइस हो गए हमारे माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा। इन सब को हम डिटेल में समझेंगे वीडियो वाइज। जैसे कि इन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे ये वाला
ये वाला वीडियो रहेगा। पॉइंटिंग डिवाइस में मैंने एक सेपरेट सेशन रिकॉर्ड करूँगा और उसमें स्पेशल इनपुट डिवाइस भी कवर करूँगा। ओके, तो चलते हैं हमारे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे क्या क्या होता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जैसे कि मैंने बोला कीबोर्ड सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड, मैंने कीबोर्ड की इसमें इमेज भी लगा रखी है जिसमें आप देख रहे हैं बटन्स विजिबल हैं। तो कीबोर्ड का यूज़ किस लिए होता है? कीबोर्ड इज यूज टू प्रोवाइड द इनपुट टू द सिस्टम। कीबोर्ड एक मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का यूज होता है तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड का होता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आपको टाइप करना पड़ता है और जिससे कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जाते रहते हैं। ओके, ये सिमिलर टू टाइपराइटर। पहले जो टाइपराइटर होते थे उसमें जो कीज होती थी, तो उसी टाइप के साथ कीबोर्ड का स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट जो बटन की पोजीशन होती है वो भी सेम होती है। आगे बढ़ते हैं। इट्स कंटेन सेट ऑफ कीज सच एज अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल साइन। अब इसमें क्या क्या कीज होती हैं? इसमें अल्फा न्यूमेरिक की होती हैं, इसमें आपका न्यूमेरिक की होती हैं, कुछ स्पेशल साइन होते हैं। तो वो सबको समझते हैं आगे की स्लाइड में। टू टाइप ऑफ कीबोर्ड होते हैं, जनरल पर्पस कीबोर्ड, स्पेशल पर्पस कीबोर्ड। आइए समझते हैं आगे के स्लाइड में क्या है हमारे पास। तो सबसे है पहले है जनरल पर्पस कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड विच आर यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। जो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ये इट्स contains enough key which are used in all type of applications, so they are known as a general purpose। अब इसमें बहुत कॉमन सी कीज होती हैं, अराउंड 101 कीज होती हैं स्टैंडर्ड वे में, बट आई थिंक कुछ कीबोर्ड में 105 कीज भी होती हैं, जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया है और देखा भी है। क्योंकि दो टाइप के कीबोर्ड में से कि एक लैपटॉप में होता है जो बहुत कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं, तो उसमें लिमिटेड कीज होती हैं, बट जो बड़ा कीबोर्ड होता है उसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड अलग साइड भी होता है, एक सेपरेट सेक्शन होता है उसका, तो वो सब भी 101 स्टैंडर्ड, बट 105 टू 109 तक जाता है। ठीक है, तो समझा आपने। कीबोर्ड का पर्पस ये है कि वो इनपुट देता है कंप्यूटर को, और ये जनरल पर्पस यूज होता है, मतलब कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशन, साइन, कीज, अल्फा न्यूमेरिक, ऑल दिस स्टफ। अब समझते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज पैड क्या होते हैं। जो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके बिल्कुल ठीक सेंटर में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक, जैसे नाम ही है इसका, अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा मतलब करेक्टर, जैसे कि सॉरी वर्ड। अल्फा मतलब वर्ड, जैसे ए से लेके जेड तक हो गए हमारे। न्यूमेरिक मतलब नंबर वाले, तो जैसे 1 2 3 4 5। और उसके अलावा जो होते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल साइन होते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स में आ गए ABCD टू जेड तक, नंबर्स में हो गए 1 2 3 4 5 टू 9 तक, और साइन में होंगे हमारे प्लस, माइनस, उसके बाद हो गया हमारे पास एस्ट्रिक, एट द रेट, एक्सक्लेमेशन, हैश, डॉलर, परसेंटेज। ये सब हमारे सेंटर में होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड की बात करते हैं तो राइट साइड में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जो डेस्कटॉप में होता है, उसके बिल्कुल राइट साइड में एक सेक्शन होता है जिसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड के बटन्स होते हैं। इसमें आपके 0 से 9 तक नंबर होते हैं और प्लस मैथमेटिकल साइन होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन का। तो जो लैपटॉप वाले आपको कीपैड मिलेंगे, जो लैपटॉप छोटे साइज़ के होते हैं, उसमें आपको जो न्यूमेरिक की है वो आपको टॉप राइट सेकंड रोज में टॉप में सेकंड रोज में मिल जाएगा, बट साइड में नहीं मिलेगा। बट जो स्टैंडर्ड डेस्कटॉप वाले कीबोर्ड होते हैं उसमें आपको सेकंड रोज में भी मिलेंगे, और प्लस एक सेपरेट राइट साइड में सेक्शन भी होता है, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा फॉर बेटर एंट्री के लिए। जो साइड वाला, जो राइट साइड में जो न्यूमेरिक पैड होता है, उसको हम चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, उसके लिए एक न्यूमेरिक की का फंक्शन का बटन होता है। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पे।
आगे आता है कीबोर्ड के पर्पस। इसमें कौन कौन से आते हैं? एरो कीज होती हैं जो 4 टाइप की होती हैं, जिसमें लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन होती हैं। और मोस्टली इनका यूज़ जो होता है वो कर्सर को लेफ़्ट, राइट और अप डाउन करने के लिए होता है। और इसका यूज़ मूवमेंट कीज जैसे कर्सर कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन की में आगे हमारे ये 1 से लेके 12 तक होते हैं। जो टॉप फर्स्ट रो होती है उसमें फंक्शन की डिफाइन होती है 1 से लेके 12 तक। वैसे F1, F2, F3 ये भी स्पेशल यूज़ होते हैं। इनका डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए यूज़ की शॉर्टकट की यूज़ करने के लिए क्या आता है। जैसे हम एक एग्जांपल बताएं, Alt F4 जो कोई भी आपको जो करंट सॉफ्टवेयर खुला हुआ है या करंट आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसको बंद कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं। F1 जैसे हेल्प के लिए यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ इसमें आप साउंड को अप डाउन करने के लिए, डिस्प्ले स्क्रीन का लाइट को अप डाउन करने के लिए, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल की बात करते हैं। स्पेशल की होते हैं जैसे कि ये काफ़ी होते हैं इसमें, लॉट्स ऑफ कीज दैट आर यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि टैब की होता है तो ये मल्टीपल स्पेस एक साथ दे देता है और ये नेक्स्ट पोजीशन को डिफाइन कर देता है। उसका तो होता है एंटर जो डाटा जनरेट करने के लिए होता है और कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है उसके लिए होता है। स्पेस ये दोनों वर्ड के बीच में एक स्पेस दे देता है। बैक स्पेस का यूज़ करते हैं हम और लेफ्ट से जो भी इसको कर्सर को टुवर्ड्स होम लाने के लिए, तो ये रिमूव करेक्टर को रिमूव भी कर सकता है, वर्ड को रिमूव करता है। चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। कीबोर्ड पर्पस जैसे कि डिलीट की हो गया, एक सेपरेट की होता है। यूज टू रिमूव द राइट मोस्ट करेक्टर एट कर्सर पोजीशन, जो भी वर्ड को हमें डिलीट करना है राइट साइड से कर्सर के पास से उस पोजीशन से डिलीट कर सकते हैं। होम पेज, तो अगर आपका कर्सर कहीं पर भी हो, डायरेक्ट हम होम दबाएंगे तो वो आपके बिगिनिंग में आ जाएगा, बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ जाएगा। एंड की, मूव द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन, अगर कोई आपकी लाइन लिखी हुई है वर्ड में या कहीं पर भी तो वो सीधा एंड लास्ट वर्ड के लास्ट में चली जाएगी। पेज अप, मूव और स्क्रॉल द स्क्रीन अप टू द प्रीवियस पेज और करंट पेज। पेज को अप डाउन करने के लिए किया जाता है। पेज अप, पेज डाउन, नाम ही जैसा इसका बता रहा है, पेज को अप जाना है हमें या पेज को डाउन पे आना है। मूव द स्क्रीन टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम द करंट पेज। प्रिंट स्क्रीन, तो ये यूज़ होता है जब भी हमारे स्क्रीन पर कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, अगर हम वही प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी आपकी करंट स्क्रीन पे अभी विजिबल होगा उसको कैप्चर कर लेगा। इंसर्ट की, यूज टू एंटर द टेक्स्ट बिटवीन द टू करेक्टर। सो दो करेक्टर के बीच में अगर कुछ हमें और टेक्स्ट डालना तो इंसर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। एस्केप की, एस्केप की बहुत कॉमन यूज होता है, यूज टू नेगलेक्ट द करंट कमांड और टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर हम स्किप कर देंगे तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। ऑल्ट की, यूज टू एक्सपैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द कीबोर्ड, बेसिकली यूज टू जनरेट द शॉर्टकट इन डिफरेंट एप्लीकेशन। ऑल्ट, जैसे मैंने बताया आपको फंक्शन ऑल्ट F4, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी जो कीबोर्ड के अंदर होती है या कंप्यूटर के अंदर होती है उसको इन्हेंस करता है। उसका यूज़ शॉर्टकट करने के लिए होता है। जैसे हम अगर किसी एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो ऊपर से क्रॉस का जो सिंबल है उसको करेंगे। अगर उसके लिए अगर उससे नहीं करना है तो ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कीबोर्ड का पर्पस, फिर वही इसमें है कंट्रोल की। तो ये जो कंट्रोल की होता है, यूज टू एक्सपेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ कीबोर्ड, बेसिकली यूज टू जनरेट द शॉर्टकट इन डिफरेंट एप्लीकेशन। तो ये शॉर्टकट के लिए यूज होता है, जैसे कंट्रोल डी, कंट्रोल एल, कंट्रोल कोई भी कर्सर, पेज, सब शॉर्टकट यूज़ करने के लिए किया जाता है ये सब। नम लॉक, नम लॉक अगर हम वैसे मैंने बताया आपको कि बड़े कीबोर्ड में राइट साइड में न्यूमेरिक बटन्स होते हैं, उनको अनलॉक मतलब उनको इनेबल डिसेबल करने के लिए नम लॉक का यूज़ किया जाता है। अगर हम उसको डिसेबल कर देंगे तो आपके न्यूमेरिक की 1 2 3 4 काम करना बंद कर देंगे, फिर उसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो वो बटन इनेबल हो जाएंगे। कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं हम जब भी हमें कोई टेक्स्ट या वर्ड लिखना हो, उसको हमें अपर केस में लिखना हो तो उसके लिए हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका कैप्स लॉक। स्पेशल पर्पस कीबोर्ड अंडरस्टैंड करते हैं। स्पेशल पर्पस कीबोर्ड इज यूज फॉर स्पेशल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन विच आर रिक्वायर्ड फास्ट डाटा एंट्री।
एंड रैपिड रिएक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम। जो स्पेशल पर्पस कीबोर्ड होते हैं वो बनाए कुछ डिज़ाइन ही इस प्रकार से किए जाते हैं कि स्पेशल एप्लीकेशन यूज होते हैं, जैसे कि एटीएम। एटीएम का अगर हम कीबोर्ड देखें बैंकों में, जो एटीएम्स होते हैं और उसमें जो कीबोर्ड होता है मुश्किल से वो उसमें 10 या 12 करेक्टर होते हैं। उसमें एक से लेके 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, एक एंटर होता है, एक कैंसिल होता है, एक और कोई की होता है। तो वो स्पेशल की जो है स्पेशल पर्टिकुलर उसके लिए एटीएम के लिए यूज़ होता है। तो ये हो गए स्पेशल पर्पस कीबोर्ड, मतलब उसका और कहीं यूज नहीं हो सकता है। उसको हम लैपटॉप में यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम डेस्कटॉप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी क्लियर हुआ होगा इसमें। इनपुट डिवाइसेस में एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस में होंगे हमारे कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन्स। इनपुट डिवाइस हमारे होते हैं जिससे डाटा को हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, दैट इज़ फॉर यूज़। ये 3 टाइप के क्लासिफाइड किया हुआ है हमने इसको। स्टैंडर्ड इनपुट जिसमें कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। स्पेशल इनपुट डिवाइस में हो गए माइक्रोफोन, स्कैनर और कैमरा। तो हमारे से जनरल पर्पस में स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें मैंने बताया आपको कि इनपुट कंप्यूटर को देने के लिए किया जाता है, इसमें दो टाइप के हमने कीबोर्ड्स क्लासिफाइड किए हुए हैं। एक जनरल पर्पस कीबोर्ड जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो डेस्कटॉप वगैरह में यूज होते हैं, लैपटॉप में यूज होते हैं। स्पेशल पर्पस कीबोर्ड जो हमारे एटीएम मशीन या कोई स्पेशल अदर डिवाइस के लिए बनते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे आज का टॉपिक, एंड कर दिया हमने इनपुट डिवाइसेस का। आई होप आपने इससे अच्छे से वॉच किया होगा, समझा होगा। और कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आई एम हैप्पी टू आंसर यू। और चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।